अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एमएस वर्ड के बारे में, और एमएस वर्ड के अंदर बेसिक चीज़ें तकरीबन हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको इसमें मज़ीद भी आज डिस्कस कर दूँगा। इसमें ख़ास तौर पे जो हम लोगों ने कल टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा था कि टेम्पलेट्स कहाँ से सेलेक्ट किए जाते हैं और किस किस्म के टेम्पलेट हैं, ऑनलाइन कौन से होते हैं और ऑफ़लाइन टेम्पलेट कौन से होते हैं, ये बातें भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। और आज मैं दोबारा उन्हीं बातों को फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, और हम देखेंगे कि आज हम आगे मज़ीद क्या कुछ पढ़ सकते हैं। ये देखें, मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी टाइप कर रखी हैं, और ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे कल के लेसन में और परसों के लेसन में, कि हम चीज़ों को टाइप कैसे करते हैं और किसी चीज़ को हम बड़ा और छोटा अगर करना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, बोल्ड कहाँ से करते हैं, इटैलिक कहाँ से करते हैं, ये सारी बातें, और इसका फ़ॉन्ट और इसका साइज़ कहाँ से चेंज होता है, किसी वर्ड को छोटा और बड़ा कैसे करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो उसको हम कैसे करते हैं। आज हम ये वाला सेक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। हम अगले वाले सेशन पे इस पे आ जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि बाज़ दफ़ा जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो काम करते हुए आगे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम नंबर देने की कोशिश करते हैं, या हम उनके इर्द गिर्द दायरा लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ भी बताते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहते हैं मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। अब 50 स्टूडेंट के बाद आप अगर उसे बताना चाहें कि मेरी क्लास में फ़लाँ स्टूडेंट भी है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आप उसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप उसके इर्द गिर्द छोटा सा दायरा लगाते हैं जिसको हम बुलेट लगाना कहते हैं, या आप एरो का निशान बनाते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। या बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप कुछ लिख रहे होते हैं और वो जो चीज़ आप लिख रहे होते हैं उसको उसके मातहत करके दिखाना चाहते हैं, जिसको हम आम तौर पर सब वर्ड्स कहते हैं, या सब हेडिंग्स भी कह सकते हैं, कि आप उनको अलग से नुमाया करके दिखाना चाहते हो। मिसाल के तौर पर हमने जैसे ये मैंने आपके सामने एक लाइन आपके सामने लिखी हुई है, और इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ टेबल्स, हाइपरलिंक, बुलेट्स, नेम्स, एड्रेस, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद ये वाली जो ऊपर ऑप्शन हैं ये हमारे पास नंबर और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, इनके साथ छोटे छोटे से एरोज़ बने हुए हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करें और आप इनमें से जो चीज़ लगाना चाहें आप देखते जाएं। आप जिस चीज़ के ऊपर टिक करेंगे वो चीज़ वहाँ पर इंसर्ट हो जाती है, आपने जो चीज़ भी लगानी हो। लेकिन मुझे इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पसंद नहीं आए तो मैं यहाँ पे नन पे आ जाऊँगा। और अगर हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिया हुआ है और बाद में अगर उसको ख़त्म करना चाहें तो भी हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे सारा कुछ, और इसी बॉक्स में आएंगे और आके नन कर देंगे, कुछ भी नहीं लगा। मैं अगले बॉक्स में आ जाता हूँ, और अगले छोटे से बॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 यानी गिनती के कुछ स्टाइल्स लिखे हुए हैं। ये एक अलग स्टाइल है, रोमन गिनती, ABCD, बड़ी छोटी, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और अगर मैं अगले में आ जाऊँ वो भी मुझे पसंद नहीं आया, तो आगे वाले के अंदर देखें ज़रा, इसके मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं, चूँकि हमने लाइंस के अंदर नहीं लिखा हुआ इसलिए वो वहाँ पर सिर्फ उसके स्टाइल शो कर रहा है। तो आप इनमें से भी कोई स्टाइल ले सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सा ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ। ये यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ये वाले जो इसके ऑप्शंस हैं इन पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि जब हम कोई पैराग्राफ या कोई लाइन या कुछ भी हम राइट करते हैं तो उस लिखी हुई चीज़ को हम कहाँ रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर इंग्लिश में कुछ लिखा है तो ज़ाहिरी बात है मैं स्टार्ट ही यहाँ से करूँगा, यानी इस वाली साइड से स्टार्ट करूँगा। और अगर उर्दू में हुआ तो फिर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँगा, और उसके लिए मैं ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा कि वो सारा कुछ राइट साइड पे आए। बाद दफ़ा हम लिखते हुए दरमियान में कोई ऐसी चीज़ कोड करना चाहते हैं कि जो नुमाया भी हो और दरमियान में भी रहे,
तो हम क्या करते हैं कि हम उस सारी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम ये दरमियान वाली ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, तो वो सारा कुछ दरमियान में आ जाता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी। अब ये जो कुछ हम लिख रहे हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और आपके स्कूल में एक सब्जेक्ट है, कोई भी ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू का सब्जेक्ट है। उर्दू के सब्जेक्ट में सबसे पहले ऊपर जो टॉपिक होता है, जो आपने सबक पढ़ना होता है, उसका एक अनवान होता है, यानी सब्जेक्ट नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक नेम आपसे कह लें, टॉपिक नेम है। मिसाल के तौर पर आपकी उर्दू की किताब है और उसका उन्वान है द नॉलेज, ठीक है। उर्दू में भी हो सकता है, ठीक है, द नॉलेज उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ देने के बाद आपको उसमें अगली जब पैराग्राफ शुरू होता है तो उसके शुरू में एक छोटा सा उन्वान दिया गया है, एक छोटे से हेडिंग दी गई है, और वो हेडिंग ये है कि बेसिक कंप्यूटर। उसके बाद 4-5 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद एक और हेडिंग दी गई है और इसमें लिखा हुआ है जी कि 12 लेसन, ठीक है। अब ये छोटी छोटी हेडिंग्स दी गई हैं। अब बजाय इसके कि हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएँ, इसको बोल्ड करें, फिर इसको इटैलिक करें, फिर यहाँ से अंडरलाइन करें, फिर हम राइटिंग देखें और फिर यहाँ से हम इसको इसको रीसाइज करने की कोशिश करें, सिंपल आप यहाँ पे आएँ इस वाली तरफ, ये वाली जो आपको एक छोटी सी विंडो नज़र आ रही है, छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, आप इसमें यहाँ पर आकर ये देखें, ये छोटे से जो एरो बना है इस पर क्लिक करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, ABCD लिखा हुआ है। इसके नीचे ये देखें, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल और सब टाइटल और सब टाइटल्स, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आपको सिंपल उसके ऊपर क्लिक करने से आपके मसला हल हो जाता है। देखें, अब ज़रा थोड़ा सा स्टाइल चेक करें, मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ कर्सर को। अब देखें द नॉलेज का स्टाइल कैसा है, आगे भी जाता हूँ तो उसका स्टाइल कैसा है, उससे आगे कैसा हो गया है, उससे आगे कैसा हो गया है। अब चूँकि ये मेन टाइटल है, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा उसकी राइटिंग खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, आगे वाले की राइटिंग चेंज हो गई। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ और मैं इन सब को सब टाइटल्स बनाना चाहूँ, यानी मैं इसको चेक करना चाहूँ, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ दिए हुए हैं। अब मैं डायरेक्ट आके सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर टिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको खुद ब खुद ही सारी उसकी राइटिंग वगैरह चेंज कर देगा। हाँ, आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से आकर उसका कलर चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे जो मर्ज़ी कलर दें। यहाँ से उसको बड़ा करना चाहें आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आप देखें कि बाज़ दफ़ा जब हम कुछ काम पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कुछ देख रहे होते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, और वो टेक्स्ट आम तौर पर ब्लैक कलर में होता है। जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो ब्लैक कलर में होता है। और उसके बाद ब्लैक कलर में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको दरमियान में ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा ब्लू कलर का एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, थोड़ा सा वो ब्लू कलर का लिखा हुआ होता है। अब जब आप ब्लू कलर के ऊपर जाकर अपने माउस को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं तो आपको उसके ऊपर एक छोटा सा एड्रेस लिखा हुआ नज़र आता है, जो किसी वेब पेज का या वेबसाइट का होता है। यानी वो जो एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो एड्रेस तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ नीले रंग की शक्ल में नज़र आता है। असल में उसके पीछे एक लिंक दिया हुआ होता है कि अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, इसकी तफसील पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उस असल जगह पर चले जाएं जहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये जो काम उसके बैक पर होता है इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। ये हाइपर लिंक क्या है? हाइपर लिंक मैंने अभी आपको बताया, इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है कि आपने जिस लफ्ज़ के ऊपर हाइपर लिंक लगाना होता है, जिस जगह पर आप उस जगह को सिलेक्ट करते हैं, उस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करते हैं। उस जगह को सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको हाइपर लिंक लिखा हुआ नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दो बातें जहन में रखनी है। एक तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये वाला बॉक्स आपको मद्देनज़र रखना है, और इसके बाद एड्रेस वाला।
अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले का मतलब ये है कि आपने जो वो साइट का लिंक जो दिखाना है वो आपने किस वर्ड के ऊपर दिखाना है, किस लफ्ज़ के ऊपर। तो मैंने चूंकि एडवांस लिखा था इसलिए मैं यहाँ पर एडवांस ही लिखा रहने दूंगा कि मैं इसी के बैक पर वो लिंक दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं जो लिंक दिखाना चाह रहा हूँ उसका एड्रेस क्या है। अगर तो आपको ज़बानी पता हो तो आप वहाँ पर उसका ज़बानी एड्रेस लिख लें, और अगर आपको ना पता हो, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये एक वेबसाइट है unsplash.com, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका लिंक लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसे दोबारा उसी जगह पर ले जाकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए कि ये खुद ब खुद यहाँ पर ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। अब जब देखें कि मैं जब यहाँ इंक्लूडिंग सम एडवांस पे पहुँचता हूँ तो अब ये इसके ऊपर लिंक मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब मैं इस लिंक पे जाऊँ कैसे? इस लिंक पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कीबोर्ड में जो कंट्रोल का बटन है, कंट्रोल ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, ये देखें लिखा हुआ भी है, कंट्रोल का बटन मुझे दबा कर रखना है। कंट्रोल का बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ आप देखेंगे कि मेरा जो कर्सर है, अभी मैं इसके ऊपर लेकर आया हूँ तो ये एक लाइन की शक्ल है, लेकिन जब मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पर आऊँगा फिर देखिएगा कि कर्सर चेंज हो गया। अब ये चेंज हो गया। अब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली वहाँ पर ले जाता है। अब ये देखिए मुझे खुद ब खुद अनस्प्लैश वाली जो फाइल थी या अनस्प्लैश वाले जो वेब पेज था मुझे वहाँ पर ले गया। हालांकि मुझे वहाँ पर जाने के लिए पहले ब्राउज़र ओपन करना था, फिर उसके बाद ढूंढना था, जबकि ये काम हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आकर आप हाइपर लिंक जो है वो करते हैं। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो दोबारा राइट क्लिक करें और यहाँ पर आकर देखें रिमूव हाइपर लिंक लिखा हुआ है, और आप इसको रिमूव कर देंगे तो दोबारा से ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी लिंक हमें शो नहीं हो रहा। यहाँ तक आपने बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ली होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो कुछ भी अभी तक लिखा है ये सिंपल पैराग्राफ है, सिंपल पैराग्राफ हम लिख रहे हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें लिखना चाहते हैं जो टेबल के अंदर हो। हम क्या करते हैं, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम जिस जगह पर टेबल बनाना चाहते हों वहाँ पर हम अपना कर्सर या अपना माउस लेकर जाते हैं और वहाँ पे हम टिक कर देते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम आएंगे इंसर्ट के ऑप्शन पे। ये इंसर्ट मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे शो हो रहा हो, तो आपने सिर्फ ढूंढ लेना है कि कहाँ पे। इंसर्ट पे आप क्लिक करते हैं जैसे ही तो आपके पास टेबल की ऑप्शन आ जाती है। टेबल के ऑप्शन के नीचे एक छोटा सा एरो का निशान है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे सामने एक टेबल ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें समझनी है। एक तो ये है कि यहाँ पर कुछ रो और कॉलम्स दिए गए हैं, कुछ रोज़ और कॉलम, लेकिन जितने दिए गए हैं अगर आपने इतने ही रखने हैं तो फिर बहुत अच्छी बात। अगर आपने इससे ज़्यादा कॉलम्स या रोज़ बनानी है तो फिर दूसरी बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर नीचे इंसर्ट टेबल का लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इंसर्ट टेबल का मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सिलेक्ट करें कि आपको कॉलम कितने चाहिए और आपको रोज़ कितने चाहिए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ इसी को यहीं पर रखता हूँ, ये आप इन एरोज़ की मदद से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। अब मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक वैसे कोई भी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही एक कॉलम के नंबर और रोज़ का नंबर यहाँ पे लिख दिया है और मैं इसके बाद इसको क्लिक कर रहा हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन नज़र आ रही है ये इसके कॉलम्स हैं। ये कॉलम ABCDEF या 1 2 3 4, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये इसकी रोज़ हैं। ये ऊपर कॉलम इस तरफ से इस तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ ये कॉलम्स, और ऊपर से नीचे की तरफ ये इसकी रो कहलाती है।
अब यहाँ पर आपने जिस कॉलम के अंदर आपने लिखना होगा, आप वहाँ पे जाएं और उस पे जाके आप क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी एन, मीन सीरियल नंबर। अब अगर अगले कॉलम में मैंने जाना है तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लाके क्लिक करूँ। अगर मैं यहाँ पे लाके क्लिक नहीं करता बल्कि मैंने वैसे ही आगे जाना है, तो फिर आप एरो की को इस्तेमाल करेंगे जो आपके कीबोर्ड पे। मैं एरो की दबाता हूँ और अगले, उससे अगले, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आना चाहूँ मैं आ सकता हूँ। मैं यहाँ पर आके नेम, और उसके बाद अगले में लिख देता हूँ एड्रेस, और उसके बाद लिख देता हूँ ईमेल, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ क्या कह सकते हैं, सेल नंबर, और उसके बाद कुछ भी लिख देते हैं जो आप बता दें, टोटल नंबर फॉर एग्जांपल, या मैं ऑफिस नंबर लिख देता हूँ, ऑफिस नंबर। अब ये सब समझाने के लिए इसकी स्पेलिंग के ऊपर आपने नहीं जाना है कि स्पेलिंग गलत है या ठीक है या क्या है। अच्छा, स्पेलिंग को भी चेक करने का एक तरीका है कि जैसे देखें अब यहाँ पर ये रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब एक स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है। या मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ और मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि जैसे ही मैं अगले कॉलम में जाता हूँ ये मुझे एक रेड कलर का निशान देता है। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसके ऊपर आकर क्लिक करें एक दफ़ा। क्लिक करने के बाद आप राइट जो माउस का बटन है आप उसको क्लिक करें, तो उसके बाद आपको वो जो सही नेम होगा वो आपको बता देगा कि आपका सही नेम ईमेल वाला है। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा होता है, ठीक है, सही लिखा होता है, लेकिन वो फिर भी आपको ऑप्शन दे देता है या नीचे उसके ग्रीन लाइन आ जाती है। वो इसलिए कि बाद दफ़ा जो नाम आप लिखते हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी में यूज़ ही नहीं होते, तो वो ये समझता है कि शायद आप गलत लिख रहे हैं। उसका सिंपल तरीका क्या है, उसका सिंपल तरीका ये है कि आप उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे आने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर अभी चूँकि यहाँ पे आ नहीं रही इसलिए अभी सारे ठीक है। बहरहाल जब आप उसको लिखेंगे तो मैं यहाँ पे एक नाम टाइप करता हूँ, शायद वहाँ पे वो कुछ, हाँ यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आऊँगा, और राइट पे आने के बाद ये देखें ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी का वर्ड है, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये निशान इसके नीचे से ख़त्म हो जाएगा। अब यूँ समझिए कि ये जो वर्ड है, अब ये मेरे पास जो इंग्लिश डिक्शनरी होगी MS वर्ड की, उसके अंदर ये ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं माजिद लिखूंगा तो वो मुझे ये एरो नहीं देगा। खैर, ये आपने टेबल बना लिए, और टेबल बनाने के बाद आपने ये देख लिया कि इसमें आपने अपना डेटा कैसे इंसर्ट करना है, वो आप सारा कुछ देख चुके। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और आगे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। अब आप ज़रा टेबल के ऊपर गौर कीजिएगा कि टेबल बड़ा छोटा हो रहा है खुद ब खुद। और ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये वाला जो टेबल है, ये वाला, ये मुझे इस तरफ को थोड़ा सा और बढ़ाना है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है। अब उसका तरीका कार क्या है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जो दरमियान में कॉलम बना हुआ है, ये दरमियान में जो लाइनें हैं, इनमें से जिस लाइन को भी मैं पकड़ के आगे करना चाहूँ तो मैं सिंपल उस लाइन के बिल्कुल ऊपर आऊँगा, और आप देखेंगे कि मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो गया। ये देखिए अब इसके ऊपर एरो का निशान आ गया, और एरो के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो लेफ़्ट और राइट की तरफ एरो हमें शो कर रहा है। हम इसके ऊपर एक दफ़ा डबल क्लिक करें, एक दफ़ा सिर्फ आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, और आप इसको पकड़ के यहाँ से जहाँ तक लाना चाहें, फिर दोबारा देख लें जहाँ से भी लाना चाहें। ऐसे ही मैं इसको भी करता हूँ, और इसके ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और अगर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ करना हो तो यही काम, अब देखें एरो का निशान ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे कर दूँगा, और इसको पहले हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं।
और मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ। ये देखिए ऊपर आ गया। मैं यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये अब देखिए नीचे आ गया, और नीचे ले आता हूँ और नीचे आ जाएगा, और नीचे ले आता हूँ और नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमने कॉलम बनाए हैं इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम जब कॉलम बनाते हैं तो आप ऊपर देखें कि हमारे पास ये टेबल टूल्स के नाम से एक नया ऑप्शन ये हमारे सामने ज़ाहिर होता है। आप इसमें डिज़ाइन के ऊपर आ जाएं, लेआउट के ऊपर आ जाएं, दो ऑप्शन आपके पास आती हैं। डिज़ाइन में जब हम चेक करेंगे तो आप देखें कि इसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आपके सामने आ जाते हैं, किस कलर का आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है। मीन्स कि हमारा जो कुछ लिखा हुआ होगा वो दरमियान में उसी कलर का हमारे पास ज़ाहिर होगा। इसके हमारे पास बेशुमार ऑप्शन हैं, आप जो भी लिखना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें वो आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगा। अभी देखें ये आपके सामने इस शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। हम अगर इसमें लेआउट में आ जाते हैं तो इसकी लेआउट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक कॉलम लिखा और इस कॉलम को लिखने के बाद मुझे याद आया कि मुझे इस कॉलम के बाद कुछ और कॉलम का इजाफ़ा करना है, नीचे की तरफ या इस तरफ करना हो या इस तरफ, दोनों तरफ हमारे पास ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, हम सिंपल उस कॉलम के ऊपर आते हैं और यहाँ पे लेआउट पे आकर आप क्लिक करेंगे तो लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाली जो ऑप्शन है 4, ये आपके काम आएंगे। आप इसमें ऊपर की तरफ एक कॉलम ऐड करना चाहें तो ये देखें तीर का निशान बन रहा है, आप इससे ऊपर एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। आप इससे नीचे एक कॉलम ऐड करना चाहें तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप दाईं तरफ या बाईं तरफ करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आप एक कॉलम का इजाफ़ा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको और भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और उसके बाद आप देखें कि हमें यहाँ पर एक कॉलम का इजाफ़ा करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक कॉलम का इजाफ़ा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आराम से एक कॉलम को सेट कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपने कोई कॉलम यहाँ से डिलीट करना हो तो आप सिंपल उस कॉलम के ऊपर जाएं और उस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करें, कॉलम हो या रो हो जो भी चीज़, और यहाँ ऊपर आप डिलीट के ऑप्शन पे आएँ। और अभी चूँकि हम रो डिलीट कर रहे हैं, हम ओके कर देंगे डिलीट रो को, तो आप देखें वो जो रो थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई। अगर आप एक रो करना चाहेंगे तो वो आप एक रो भी कर सकेंगे, और अगर आप ज़्यादा करना चाहेंगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपने क्या चीज़ कहाँ से लेनी है और कहाँ पर सेट करनी है। इसको थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ाएं तो इंसर्ट के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा है इसमें एक हमारे पास बॉर्डर की भी ऑप्शन होती है। हम अपने जो कुछ भी काम करते हैं, ये जो हमारा पेज है, इस पेज के इर्द गिर्द हम लाइनें भी लगा सकते हैं, हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। हम बॉर्डर कहाँ से बनाते हैं, हम बॉर्डर बनाने के लिए पेज लेआउट में आ जाएंगे। होम के बाद हमारे पास पेज लेआउट या आगे पीछे आपके पास कहीं पड़ा होगा, इसके पर आकर आप पेज के ऊपर जो बॉर्डर का लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब इसके ऊपर आप बॉर्डर के ऊपर पेज के इर्द गिर्द जहाँ पे भी आप जिस तरह का बॉर्डर लगाना चाहें आप चेक कर सकते हैं। जो आप बॉर्डर लगाएंगे यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अभी इसका स्टाइल, और आप देख रहे होंगे कि ये स्टाइल सारे के सारे यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इसके बाद आपने ये 2-3 चीज़ें अच्छे तरीके से देख लेनी है। सबसे पहले तो ये है कि हम इसके इर्द गिर्द जो बॉर्डर बना रहे हैं, जो लाइन लगा रहे हैं, उस लाइन की शेप क्या होनी चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं। उसके मुख्तलिफ स्टाइल हैं। आपको लाइन इस शेप के अंदर चाहिए, अब देखें ये आपको सामने इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। जो भी आपको शेप चाहिए होगी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद आपका जो उसका कलर है, आपको कलर कौन सा चाहिए, आप कलर देख रहे होंगे नीचे, इसके कलर चेंज हो गया। और उसके बाद कलर चेंज करने के बाद जो आपने बॉर्डर लगाया है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3.4, 4.1, 3.4,
कितनी आपको उसकी चौड़ाई चाहिए आप उसकी चौड़ाई उतनी सेट कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद जो ये जो बॉर्डर था, ये बॉर्डर हमने टेबल के हिसाब से देखा है। इसके बाद अगर आप पूरे पेज का बॉर्डर बनाना चाहें तो पूरे पेज का बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी यही सारी के सारे ऑप्शंस आपको दी गई हैं। उसमें एक ऑप्शन आपके पास ज़्यादा है। एक ऑप्शन क्या ज़्यादा है कि यहाँ पर अप्लाई टू लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि अभी तो हम एक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 10-12 पेजेस हो जाते हैं तो वो जो भी हम बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो 12-14 पेजेस सब के ऊपर हो जाएगा। और अगर हम उन तमाम के ऊपर ना करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी पेज के ऊपर करेंगे तो हम लिख देंगे दिस सेक्शन, या हम एक पैराग्राफ के ऊपर करना चाहेंगे तो हम कह देंगे दिस सेक्शन, यानी हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी पैराग्राफ के ऊपर करना चाह रहे हैं। और अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ पहले पेज पे करना चाह रहे हो और बाकी किसी भी पेज पे ना करना चाह रहे हो तो हम दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली के ऊपर क्लिक करेंगे और वो हमारे पहले पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बाकी किसी भी पेज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखें कि इसका जो शेड है वो जो आपने ये कलर लगाया है, इतना इसकी विड्थ रखी, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि आपने जो उसको कलर देना है वो आप किस तरीके का कलर देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये देखें, अगर हम गौर से देखें तो ये एक इसका बॉर्डर लगा, हमने चूँकि ये सेटिंग पेज बॉर्डर के ऊपर नहीं की हुई, हमने टेबल बॉर्डर के ऊपर की है। अब एक कलर ये अंदर लगा हुआ है, एक ये बॉर्डर है और एक कलर अंदर है। अब ये बॉर्डर का कलर अलग है और ये जो लास्ट वाली सेक्शन था यहाँ पे शेडिंग वाला, ये शेडिंग वाला जो कलर हमने सिलेक्ट किया ये उसके अंदर फिट हुआ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर कलर ये स्टाइल इसका चेंज कर देता हूँ, आप देखिए, अब देखिए अंदर से हमने बिल्कुल चेंज कर दिया। और अगर हम बॉर्डर पेज पे, ये जो है पेज का बॉर्डर है और हम बॉर्डर पे पहले काम कर रहे थे, हमने ये सिलेक्ट किया था, अब हम पूरे पेज के ऊपर एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर लगाते हैं और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला बॉर्डर, और ये वाले बॉर्डर लेने के बाद हम कहते हैं ठीक है हम इसी के ऊपर करेंगे, इसी सेक्शन के ऊपर, और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखिए कि आपने जो पेज बनाया था कितनी खूबसूरती के साथ और कितने सफाई के साथ। अब आपने दूसरी बात भी नोट की होगी कि हमारे पास 2 पेज थे और हमने सिर्फ दिस सेशन के ऊपर किया था तो हमारे पहले पेज के ऊपर काम हुआ। अब आप इसके ऊपर यूँ भी कर सकते हैं कि आप इतने को सिलेक्ट करें, इतने वर्ड्स को या इतने एक पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ के ऊपर आप एक बॉक्स बना दें और उसके ऊपर आप इसको हाईलाइट कर दें। अगले के ऊपर आप कर लें बग़ैर बॉर्डर के, और तीसरे के ऊपर जाके आप दोबारा उसके ऊपर एक बैकग्राउंड के साथ या कलर के साथ, जैसे आपने यहाँ पर कलरिंग की है, आप उसको कलर भी लगा सकते हैं और आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये इसकी मोटी मोटी चीज़ें थी, मोटे मोटे फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक वीडियो आपको इसके ऊपर मज़ीद में दूंगा जो थोड़ी सी डिटेल में होगी, थोड़ी सी एडवांस में होगी, और वो यूँ समझ लें कि आपके लिए एक बोनस टिप्स होगी। लेकिन जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको वो वीडियो आपसे शेयर की जाएगी और वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर और इसी चैनल से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसको मज़ीद तफसील से देख सकते हैं कि हम थोड़े से मेहनत के साथ इतना तफसीली काम कितनी स्पीड के साथ हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमने जो कुछ सीखा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको टेबल बनाना, टेबल के अंदर ये वो चीज़ें, हर चीज़, हर किस्म की चीज़ जो है वो आपको बनाना आ गई होगी कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात, 2 बातें आपको और भी बताता चलूँ कि जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर लिखे हुए के साथ हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास इंसर्ट की जो ऑप्शन है उसमें आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है पिक्चर की। अगर आप कोई पिक्चर लेना चाहें तो आप पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपने कोई पिक्चर रखी हो वो आप पिक्चर ले आएँ और पिक्चर लाने के बाद आप उसे वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको आप दिखा भी सकते हैं। इसी तरीके से आप ये देख लें, यहाँ पर ये
पिक्चर मौजूद है और उसके नीचे टेबल वगैरह मौजूद है। इसी तरीके से आप इसके अंदर और क्या काम कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई आर्ट क्लिप आर्ट दिखा सकते हैं, आप इसमें कोई शेप्स बना सकते हैं, शेप्स बना के आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हैं और मेमोज बना सकते हैं। जो चीज़ आप बनाना चाहें वो यहाँ पे बना सकते हैं। आप बनी बनाई शेप्स कुछ उठाना चाहें वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। आपको किस किस्म की शेप्स चाहिए ये सारे उनके नाम्स लिखे हुए आप यहाँ से चेक करते जाएं और आप किसी एक सिंपल चीज़ को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड पे उसकी ऑप्शंस भी दिखा देगा। फॉर एग्जांपल ये दिखाएं, मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता है कि आप ये बना सकते हैं, आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। आपने जो कुछ बना हुआ आपने सिंपल इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ गया और यहाँ पर आप उसकी पिक्चर लगाएं और इसके ऊपर क्लिक करें, टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें। और ये जो बॉक्स आपका बना हुआ है इसको भी अगर आप मुख्तलिफ शेप्स में चेंज करना चाहें तो वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इसी तरीके से अगर आप दोबारा इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में जाने के बाद अगर आप कोई चार्ट बनाना चाहें मुख्तलिफ़ चीज़ों के, जैसे हम स्टैट के अंदर काम करते हैं, मैथ के अंदर काम करते हैं, कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, कोई आपने बजट बनाया, कोई और चीज़ कुछ भी बनाना चाहें वो आप यहाँ पे चार्ट भी बना सकते हैं कि इस साल आपको इतना फ़ायदा हुआ, इस साल आपको इतना नुकसान हुआ, इतना आपने काम करना था, ये हुआ वो हुआ। जो भी आप करना चाहेंगे वो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमने ये कुछ काम किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको MS वर्ड की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दोबारा एक बात मैं फिर आपको बताता चलूँ कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा आपको कोई भी समझ में नहीं आएगी। और MS वर्ड जितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आगे चलकर जब हम एक्सेल और पावर पॉइंट पर हम कल से बात शुरू करेंगे तो उसमें ज़्यादातर बातें वही होंगी जो हम MS वर्ड के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे।